अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरानी मिसाइल अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकती, इसलिए ईरान ने अमेरिका के मददगार देशों पर हमला किया। बीती रात ईरान ने दुबई और अबू धाबी में जबरदस्त हमला किया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला, दुबई पर फूटा ईरान का गुस्सा। दुबई में जिबेल एयरपोर्ट पर हमला, हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। दुबई में ईरान का ताबड़तोड़ हमला, टारगेट पर आया बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के पास धमाका, आसमान में दिखाई दिया धुआं। ईरान ने ड्रोन से किया हमला, खाली कराया गया बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की लाइट बंद कर दी गई, हर तरफ हड़कंप मच गया। इजराइल और अमेरिका हमले के बाद ईरान के टॉप टारगेट पर दुबई आ गया। ईरान दुबई में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक दो नहीं, कई जगहों पर ईरान ने टारगेट किया है। देर रात ईरान ने दुबई के जिबेल एयरपोर्ट पर जोरदार हमला किया। जिबेल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई, उससे तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हमला इतना जोरदार था कि पूरा पोर्ट आग की लपटों में घिर गया। जिबेल अली दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त बंदरगाह और मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट भी है। 134 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बंदरगाह से 120 देशों की 5000 से अधिक कंपनियों के सामानों का आवागमन होता है। सिर्फ बंदरगाह ही नहीं, दुबई को तमाम प्रमुख जगहों ईरान ने निशाने पर लिया है। हम आपको दुबई के अलग अलग इलाकों में हुए हमले की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भयंकर हमले से दुबई में कितनी दहशत फैली होगी। हर कोई डरा सहमा है, क्योंकि किसी को नहीं पता ईरान का अगला ड्रोन या फिर मिसाइल किस इलाके में तबाही मचा दे। इन तस्वीरों को देखिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इसके आसपास के इलाकों में बनी इमारत को ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया, जिसके बाद इमारत से धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोरदार गड़गड़ाहट के बाद अचानक धमाके की आवाज आई और आसपास की इमारतें हिल गई। लोगों के घरों के शीशे टूट गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान से चमकता एक ऑब्जेक्ट तेजी से जमीन की ओर आ रहा है। इसमें कुछ तो इंटरसेप्ट हमले की दहशत के बीच बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में करीब 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। इसमें 900 से अधिक अपार्टमेंट हैं, साथ ही 300 से अधिक होटल्स के कमरे हैं। ऐसे में आनन फानन में बुर्ज खलीफा की लाइट बंद कर दी गई और पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। दुबई में हमले की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें रिहायशी इलाके के बीच जमीन पर जोरदार धमाका होता रहा। Oh my God! ब्लास्ट इतना जोरदार था कि सब कुछ हिल गया। दुबई में लगातार हो रही ईरानी हमले की वजह से हर हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया, जिससे एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंस गए। दुबई एयरपोर्ट बंद होने से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी वहां फंस गई हैं। सिंधु बर्मिंघम जा रही थी, जहां 3 मार्च से इंग्लैंड ओपन शुरू होना है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई एयरपोर्ट पर फंस चुकी हैं और उन्होंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। यूएई में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें सबसे अधिक 20 लाख भारतीय दुबई में रहते हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा है कि लोगों की मदद की जा रही है। Oh my God! टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।